जग्गी वाला पहाड़ों के दामन में बसा एक खूबसूरत सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत सादा, मेहनती और हमदर्द थे। इसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम चाचा फजलू था। चाचा फजलू की उम्र ढल रही थी, चेहरा सफेद दाढ़ी से भरा हुआ था। उसकी जाहिरी हालत उसके बुढ़ापे का पता बता रही थी। अब वो ज्यादा बड़ा काम काज नहीं कर सकता था, लेकिन कुदरत चाचा फजलू पर मेहरबान थी। उसके पास एक गाय थी और एक घोड़ा था। जवानी में चाचा फजलू घोड़ा तांगा चलाया करता था, मगर अब वो बूढ़ा हो गया था। लेकिन अल्लाह ने उसकी मदद के लिए उसे गाय और घोड़ा दे रखा था। चाचा फजलू की गाय का दूध गाढ़ा और मीठा और खालिस होता था। गांव भर के लोग चाचा फजलू के दूध की मांग करते थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी उसके दूध के दीवाने थे। हर सुबह उठकर चाचा फजलू अपनी गाय का दूध दोता और फिर उसको लोगों के लिए वक्फ कर देता। लोग बाल्टी भर भर चाचा फजलू का दूध इस्तेमाल किया करते थे। गांव के एक नौजवान लड़के वसीम ने चाचा फजलू से पूछा, चाचा आप इतना खालिस दूध क्यों बेचते हैं? अगर आप थोड़ा सा पानी मिला दे तो ज्यादा कमाई हो सकती है। चाचा फजलू मुस्कुराए और बोले, बेटा रिज्क हमेशा खालिस नियत से मिलता है, ना कि चालाकी से। मेरे पास ना जमीन है ना ताकत है, बस ये गाय है और इसका दूध। अगर मैं भी इसमें मिलावट कर दूं तो फिर मेरा ईमान कहाँ का रहा। वसीम चुप हो गया, मगर उसकी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वक्त गुजरता गया। एक दिन चाचा फजलू शदीद बीमार हो गए। वो दूध देने के काबिल नहीं रहे। गांव में सबको फिक्र लाग हुई, अब खालिस दूध कहाँ से आएगा। लोगों ने आपस में मशवरा किया कि चाचा फजलू का अहया रखा जाए। चंद लड़के उनके घर रवाना कर दिए गए। वो आकर सफाई करते, खाना देते और गाय का दूध निकाल कर खुद ही गांव वालों के आगे बढ़ते, और जो पैसे आते वो चाचा फजलू के लिए दवा और खाने में खर्च करते। एक दिन गांव में एक ताजर आया जो बड़े शहर से आया था। उसने चाचा फजलू के दूध का जायका चखा और फौरन पेशकश की कि चाचा आप मुझे रोजाना 10 लीटर दूध बेचा करें, मैं शहर में महंगे दामों बेचूंगा। चाचा फजलू ने साफ इनकार कर दिया। मैं गांव के लोगों का हक देता हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं, इनका मुझ पर हक है। मैं इनको छोड़कर शहर वालों को क्यों दूं? ताजिर हैरान रह गया, मगर चाचा फजलू की बात दिल को लगी। उसने वापस जाने से पहले चाचा फजलू के लिए कुछ सामान और गर्म कपड़े छोड़े। कुछ दिन बाद चाचा फजलू की तबीयत संभलने लगी। वो दोबारा गाय का दूध दोने लगे। गांव वाले खुश हो गए। अब उनका दूध, उनकी बातें और उनका खलूस सबके दिल में घर कर चुका था। दिन चाचा फजलू ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बेटो जिंदगी में 2 चीजों की हमेशा कदर करना, एक खलूस और दूसरा रिज्क। हलाल, मिलावट, झूठ और धोखा वक्ती फायदा देते हैं, मगर असल कामयाबी सच्चाई और ईमानदारी में है। उनकी ये बात गांव में मशहूर हो गई और आने वाली नस्लों को सिखाई जाने लगी। वसीम, जो लड़का कभी पानी मिलाने का मशवरा दिया करता था, अब वो खुद दूध का कारोबार करने लगा था। मगर चाचा फजलू की बात उसके दिल में उतर चुकी थी। वो भी खालिस दूध बेचता और हर वक्त चाचा की दी हुई नसीहत को याद रखता था। चाचा फजलू बूढ़े जरूर थे, मगर उनकी सच्चाई और मेहनत ने उन्हें गांव का सबसे मोतबर इंसान बना दिया था। उनकी जिंदगी एक मिसाल थी कि रिज्क चाहे जितना भी हो, अगर खालिस हो तो बरकत जरूर आती है। तो चाचा फजलू की कहानी में सिखाती है कि ईमानदारी, खलूस और रिस्क हलाल की कदर ही इंसान को इज्जत देती है। खालिस दूध न सिर्फ जिस्म को बल्कि दिल को भी पाक करता है, बिल्कुल चाचा फजलू के दिल की तरह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए दानियल हैदर कार्टून्स। अल्लाह हाफिज।